नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जिनको अकेले बैठ करके अचानक से कभी भी रोना आ जाया करता था। इन भाई ने हमें ऐसा बताया कि इनके एक रिश्तेदार हैं जो कि इनकी दादी के भाई लगते हैं, जिस रिश्ते से उनको भी दादाजी बुलाते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जैसे ही इनके घर में वो आ जाते हैं या उनके बारे में कुछ बात होती है, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और फिर ये बताते हैं कि अगर कभी उनके बारे में ये सोच भी लेते हैं तो उस वजह से भी जो है इनको रोना आता है, या उनसे जुड़ी हुई अगर कोई बातें होती हैं तो ये बताते हैं कि मैं बैठता हूं, थोड़ा सा सोचता हूं और मैं फूट फूट के रोता हूं, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं। इसी के साथ साथ इन भाई ने हमें ऐसा भी बताया कि ये जो व्यक्ति हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनका कुछ एक ऐसा अमाउंट जो कि इनकी पिताजी की, इनकी माताजी की मृत्यु के बाद इनको मिलना चाहिए था, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो सारा जो अमाउंट है उनके कब्जे के अंदर चला गया है। और अब वे इनको वो जो अमाउंट है वो नहीं देते हैं। जब इन्होंने थोड़ा उनको पुश किया, थोड़ा फोर्स किया, तो वहाँ से ये बात आई कि तेरा इस पे क्या अधिकार है, ये सारा पैसा तो मेरी बहन का है, मेरी मर्जी, मैं दूँ, नहीं दूँ तो मेरी मर्जी है, तू कौन है मुझसे मांगने वाला, इस प्रकार से। तो उस चीज़ को लेकर के भी ये बहुत परेशान थे। हमने इनसे कहा कि नहीं, आपको प्रतिकार करना चाहिए, अगर आपके हिस्से का ऐसा कुछ है तो आपको मांगना चाहिए। तो ये बताते हैं कि उनके बारे में सोच करके ही इनको बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। इन्होंने ऐसा भी बताया कि इनके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इनकी जो हाइट है वो बहुत कम है, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, मतलब जो एवरेज हाइट भी होती है, जिसको कम हाइट बोला जाता है, उससे भी लगभग 1 फुट कम इनकी हाइट है, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ अपने आप को लेकर के एक हीन भावना सी रहती है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं, और ये ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे बारे में अजीब कुछ सोच रहा होगा और कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेगा। और वहीं पर जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं जो कि इनकी दादी के भाई हैं, जिनसे इनका कुछ कार्मिक अकाउंट है, वे एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और 6 फुट से भी ज़्यादा उनकी जो है हाइट है। तो ये बताते हैं कि ना शुरू से ही वो इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जैसे एक अलग से कोई व्यक्ति नज़र आता है ना, जैसे कोई बहुत लंबा व्यक्ति है तो उनके परिवार में अगर ऐसे किसी की हाइट कम होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, देहभान में इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको मिसट्रीट करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ना वो बचपन से इनको ना मिसट्रीट करते आए हैं। तो अब बात यहाँ पे ये है कि ये भाई जानना चाहते थे कि इनका इस आत्मा से क्या कार्मिक अकाउंट है, क्यों उन्होंने ऐसा इनके साथ किया और अब इनको आगे अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इन भाई की ये बात सुन करके, इनकी जो रिक्वेस्ट सुन करके, इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और कुछ चीज़ें सामने भी आई, जिसके बारे में हम जो कि सारी जो भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वह करने से पहले आप सभी से हम क्षमा मांगना चाहते हैं। आज ही के दिन हमारे चैनल के ऊपर हमने अपनी लाइफ स्टोरी का 6ठा चैप्टर आप सभी के लिए अपलोड किया था। चैप्टर अपलोड करते ही हमने देखा कि लगभग आधे घंटे के अंदर उसके ऊपर 450-500 व्यूज़ भी आ गए थे। लेकिन हमने उस वीडियो को जो है अपने चैनल से हटा दिया, उसको प्राइवेट कर लिया। दोस्तों, उसका कारण ये था कि वो लाइव स्टोरी की जो वीडियो थी वो 1 घंटे से भी ज़्यादा की बनी थी, 1 घंटा 12 मिनट की थी। और हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जब हमने खुद उसको सुना, तो हम ये बताना चाहते हैं ऑनेस्टली कि हमने ना उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर बनाया, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग कह रहे थे कि अगला स्टोरी का चैप्टर लेकर के आओ। तो हमने एक तो उसको प्रेशर में बनाया, और कुछ दिनों से हमारी थोड़ी स्थिति है वो जो डाउन चल रही थी। तो जब स्थिति डाउन होती है, आइडियली आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए। तो हमने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस नहीं किया और ज़बरदस्ती उसको जैसे रिकॉर्ड करके किया, और रिकॉर्ड करके अपलोड करके जब थोड़ा सा हमने खुद सुना
तो हमें ऐसा लगा कि जो स्पार्क होना चाहिए वो स्पार्क उस वीडियो के अंदर नहीं था, और हमें ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर वाकई में कई सारी चीज़ें ऐसी बोली गई जो कि आवश्यक नहीं थी। और मुख्यतः जो समस्या हमारे को समझ में आई वह ये है कि हम अपनी लाइफ स्टोरी को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन बात क्या है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम एक किस्सा शेयर करने जाते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहानी उस तरफ मुड़ जाती है, और फिर उसके बाद क्या है कि हर चीज़ का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक जो हम स्टोरी शेयर कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, कई सारी चीज़ों के बारे में बातें होने लग जाती हैं, और जो जैसे मान लीजिए जीवन के 4-5 किस्से थे शेयर करने का प्रयास किया गया एक वीडियो के अंदर, उसमें से अगर एक को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता तो शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता और थोड़ा कम समय में भी वो वीडियो बन जाती। अब 3-4 चीज़ें बताने के चक्कर में एक भी चीज़ को हम ठीक से बता नहीं पाए। हमें खुद ऐसी फीलिंग आई उस वीडियो को देख करके, तो इसीलिए हम आपको ये बात बता भी रहे हैं कि हमने उस वीडियो को हटा दिया है। उसके ऊपर हम रीवर्क करेंगे 1-2 दिन के अंदर, फिर से जो रीवर्क करके जो हमारा लाइफ स्टोरी का जो चैप्टर है छठे वाला, उसको फिर हम रीअपलोड कर देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपनी इस वीडियो के अंदर हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के एक मेंबर का, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, जिनका नाम है शिव शक्ति जी। शिव शक्ति जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन किया। आपका जो सहयोग है वो आप इस प्रकार से हमारे को सहयोग कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको भी हम बताना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ होती हैं उसके नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे को अपना सहयोग भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके सहयोग हमारे को यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे इसके माध्यम से भी आते रहते हैं। उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो भी सेवाएं हम पूरी तरह से सेवार्थ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट हमारे पास आता है। इसी की वजह से हम इतने सक्षम रह पाते हैं कि हम जो अपनी सेवाएं हैं उनको निर्विघ्न चला सकें। तो आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जब PLR हुआ इस भाई का तो क्या हुआ। अच्छा, एक बात आप सभी के सामने हम ऑनेस्टली बोलना चाहते हैं, ये जो भाई है इनको हमने PLR करने के लिए टाइम नहीं दिया था। इन भाई को हमने समय दिया था केवल कंसल्टेशन करने के लिए। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो भाई जी चाहते थे कि इनका काउंसलिंग की जाए और मदद की जाए। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब काउंसलिंग की गई तो हमने बाबा के सामने इनका केस रखा, जो भी विधि होती है रखने की, और हमने सब पूछा। इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो सब तो हम आपको ब्रीफ कर ही चुके हैं। और आप लगा लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि हमने थोड़ा सा ही इनको योग कराया बैठे बैठे, और जैसे हमने जो हमारे को टचिंग आ रही थी तो उस समय हमने प्रयास किया तो भाई जो है इंस्टेंटली ट्रांस के अंदर चले गए और इनको विजन आने लग गए। अब बाबा ही करा रहे थे ये, क्योंकि हम जो करते हैं उसके अंदर तो हमारे को 2 घंटे लगते हैं भाई करने में। तो खैर परमात्मा ने मदद करनी थी उस भाई की। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो इनको पहला दृश्य नज़र आया, अपने पूर्व जीवन का तो नहीं लेकिन ट्रांस का जो पहला दृश्य नज़र आया, उसके अंदर हमने इनको कुछ ऐसा कहा कि आपको उस बक्से को ढूंढना है जिस बक्से के अंदर आपके जो जीवन की समस्याएं हैं उसका कारण है। तो कुछ उसकी विधि होती है। तो भाई जी ने उस बक्से को ढूंढ लिया, और फिर जैसे ही हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया आप खोलो इस बक्से को, इस बक्से के अंदर आपको अपनी जीवन की जो समस्या है उसका कारण नज़र आएगा। तो जैसे ही भाई ने उस बक्से को खोला, उनको विजन के अंदर नज़र आया कि उसके अंदर एक जहरीला सांप बैठा हुआ है। ऐसे फन उसने उठा रखा था। इन्होंने बोला जैसे ही मैंने बक्सा खोला उसने फन उठा लिया है और वो मेरी तरफ घूर रहा है और वो मुझे डसना चाहता है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये सांप डसना चाहता है, क्या हुआ, आपने इसका क्या बिगाड़ा है। तो ये कहते कि नहीं ये तो बहुत डरा रहा है मुझे, ये तो एकदम ऐसे वो हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है साइज में, ये तो बस कह रहा है कि मैं डस लूंगा तेरे को। तो हमने जो भी टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके कहा कि भाई आप इससे बात करो कि इसको क्या समस्या है, आपको क्यों डसना चाहता है। तो भाई ने उनकी आंखों में गौर से देखा
और इन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि मैंने इसको मारा है और इसको मुझसे बदला लेना है। तो हमने थोड़ा और जोर दिया कि ठीक है, थोड़ा और बताओ, क्या मारा, क्या कैसे क्या हुआ। तो उस सांप की आंखों में देखते देखते इन भाई ने कहा कि ये जो सांप है ना, ये मेरी जो दादी माँ है उन्हीं का भाई है, जिसने प्रॉपर्टी पे, मेरा मतलब वो पैसों पे कब्जा कर लिया है। तो हमने इनको कहा कि भाई आप देखो, बात करो उनसे कि भाई मारना क्यों चाहते हैं आपको। तो जब इन्होंने उस सांप से बात करी तो सांप ने कहा कि तूने मुझे खेत में मार दिया था, इसीलिए मैं भी तुझे मारना चाहता हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहां पे दोस्तों ये कुछ किस्सा ऐसा सा सामने आया, जैसे कि आप सभी लोग पूछते रहते हैं हमसे कि भाई जी आप पीएलआर करते हो तो कोई भी व्यक्ति पूर्व जीवन के अंदर जानवर के रूप में नज़र नहीं आता। हमने आप सभी को हमेशा से कहा कि हमने आज तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा है जिसके अंदर पूर्व जीवन में कोई व्यक्ति जानवर रहा हो। अब यहाँ पे इस व्यक्ति से बात हो रही थी तो वो तो सांप के रूप में नज़र आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो सांप नज़र आ रहा है और जो सांप कह रहा है कि इन्होंने मुझे मेरे पूर्व जीवन के अंदर खेत के अंदर मार दिया था। अब आपको ऐसा लगेगा, और हमें भी एक बारी के लिए लगा कि भाई ये क्या हो रहा है कि खेत में, भाई जब ये खेत के अंदर इंसान क्या है, हल जोतता है, सब कुछ करता है, तो खेतों में सांप आ जाते हैं। तो कभी कभी किसान क्या करते हैं, सांपों को मार देते हैं। तो एक बारी के लिए देखने को यही लगेगा कि भैया ऐसा कोई सांप था, अब उस सांप ने दोबारा जन्म लेकर के किसी मनुष्य का जन्म ले लिया है और अब इनको दुखी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा था नहीं। ये जो सांप है, जब हमने इनको बोला कि आप उसकी आंखों में गहराई में देखो और आप उस मोमेंट के अंदर जाओ जब आपने इसको मारा था, तो जब हमने ये किया तो इनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज ट्रिगर हो गई। हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो सांप के रूप में दिख क्यों रहा था। देखिए क्या होता है कि जो हम मनुष्य हैं, जो हमारी जो आत्माएं हैं, जब हम जन्म लेते हैं और अपने जो हमारे कर्म हैं, क्या कहा जाता है कि मनुष्य जो है अलग अलग योनियों के अंदर जन्म लेकर के अपने पापों की सजा भोगता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप जन्म लेंगे, जन्म आपका मनुष्य का ही है, शरीर आपको मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, पर्सनालिटी के अंदर जानवरों के ट्रेट्स होते हैं। जैसे लोग सांप होते हैं। सांप क्या होते हैं? जो दूध पिलाएगा उसी को डस लेगा, है ना, ये डसने की प्रवृत्ति है जिसकी। तो वो शरीर मानव का है लेकिन अंदर से वो सांप है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग मनुष्य होते हैं। अभी हम कलयुग के अंदर रहते हैं। कलयुग अपने आप में नर्क है। तो नर्क मनुष्य कैसे जिएगा? अलग अलग योनियों को भोगेगा तभी तो जिएगा। लेकिन वो अलग योनियों को आप ये शरीर लेकर के नहीं भोग रहे हो, वो उनके ट्रेट्स हैं आपके अंदर जानवरों के। शरीर मनुष्य का है लेकिन हो जानवर, इस प्रकार के। तो हमने जब इनको कहा कि भाई सांप की आंखों में ध्यान से देखो और देखो आपने कब मारा इसको। और दोस्तों हम यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर वो सांप ही निकला होता ना, तो हम ये भी यहाँ पे आपको बोल देते कि भैया हम गलत साबित हो गए हैं, कोई सांप निकल आया है हमारे रिग्रेशन में। लेकिन जो होता है वही हुआ। जब इन्होंने एक्चुअली में देखा तो दृश्य बदल गया और इनको ऐसा नजर आया कि खेतों के अंदर एक आदमी है जो कि लेटा हुआ है और वो दर्द से कर्रा रहा है, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति है जो हंटर बरसा रहा है। हंटर समझते ना, चाबुक बरसा रहा है उसके ऊपर। और वो आदमी जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने नहीं किया है, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया गया है। लेकिन जो व्यक्ति चाबुक चला रहा है उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। अब दोस्तों यहां पर जब इन्होंने चाबुक चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर फोकस किया तो उसके अंदर इनको अपनी छवि नजर आई। तो इन्होंने कहा कि मैं हूं ये व्यक्ति जो कि चाबुक चला रहा है। और जिस रूप के अंदर ये चाबुक चला रहे थे उसके अंदर इन्होंने देखा कि अच्छी रोबदार पगड़ी है इनके सर पे, अच्छा खासा लंबा चौड़ा इनका कद काठी है, ऊंचे लंबे हैं, 6.5 फुट की हाइट है, ऑलमोस्ट जैसे कोई पहलवान होते हैं वैसे ये कह रहे थे। फीलिंग आ रही है मुझे, मैं तो बहुत ही दबंग हूँ, मुझसे तो डरते हैं। और जिस व्यक्ति पे ये चाबुक चला रहे थे वो थोड़ा कमज़ोर था व्यक्ति, शरीर से भी कमज़ोर था, थोड़ी छोटी हाइट का था। और एक वो होता है ना कि गरीब
व्यक्ति दिखाई देता है आपको कि माड़ा है बंदा, है ना, आप तगड़े हो, अच्छे खासे खाते पीते बड़े घर के हो, और वो बेचारा पतला सा है कि भाई खाने को भी इनफ नहीं मिलता हो, कुछ इस प्रकार का व्यक्ति दिख रहा था जिसको बहुत बुरी तरह से ही चाबुक से मार रहे थे। उसके बाद हमने इनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पर देखो, क्यों मार रहे हो आप इसको? तो थोड़ा जब वो हुआ और इन्होंने थोड़ा और स्ट्रेस दिया गया सिचुएशन के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि ये ना चोर है, ये इसलिए मार रहा हूँ मैं इसको। तो हमने पूछा कि भाई ये चोर है तो आप कौन हो? आप पुलिस हो जो मार रहे हो उसको? मतलब क्या कोई जेलर हो, सजा दे रहे हो उसको? तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो गांव का सरपंच हूं। तो अपने आप को सरपंच के रूप में देख रहे थे और उसको चोर के रूप में देख रहे थे। अब मार मार के उसको इतना मारा गया कि वो व्यक्ति जो है उसकी उस मार से ही मृत्यु हो गई। तो ये बताते हैं कि बहुत देर उसके साथ मारपीट की गई और मतलब उसके जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके ना शरीर पे नज़र आ रहे हैं इनको घाव, और घाव से खून निकल रहा है। तो ये बताते हैं कि अभी तक तो वो माफ़ी वगैरह मांग रहा था, एकदम से वो ठंडा सा पड़ गया है। ठंडा से पड़ गया है तो ये कह रहे हैं कि मैं भी ठंडा पड़ गया हूँ। अब मैं उसको देख रहा हूँ, ध्यान से देखा, उसकी नब्ज़ वगैरह चेक करी है तो ये तो मर गया है। फिर ये कहते हैं कि अब वो मर गया है तो मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, सन्न हो गया हूँ। अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से व्यक्ति मर गया है। हमने इनसे पूछा कि भाई इसने क्या चोरी करी थी? तो ये बताते हैं कि किसी ने इनको बताया है, मतलब उसी गांव के अंदर कोई ज़मींदार है जिसने बताया कि भाई इसने मेरे यहाँ पे चोरी करी है, और उसकी बात सुन करके मैंने इसके साथ ये किया है। अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, एग्जैक्ट आपको कैसे पता? तो ये बताते हैं कि नहीं पता नहीं है, बस ज़मींदार ने बोला कि इसने मेरे यहाँ पे चोरी करी है तो इसके साथ ये हुआ और ये तो मर गया है, पर ये चोर था। जैसे इन्होंने बोला कि ये चोर था, उस दृश्य के अंदर इनको एक और महिला नज़र आती है। महिला वहाँ पे आती है और वह इनको बताती है कि ये जिस व्यक्ति को आपने मार दिया है, ये व्यक्ति चोर नहीं था सरपंच साहब। तो वो कुछ इनको ना एक्सप्लेन कर रही है कि ऐसे 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 हुआ था, ये तो हमारे यहाँ पे काम कर रहा था, हमारे यहाँ पे काम पे लगा हुआ था। तो जिस समय का ये किस्सा बता रहे हैं कि चोरी हुई है, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? ये तो मेरे यहाँ पे था। तो किसी महिला ने आकर के जैसे उसकी गारंटी सी ले ली। तो ये कहते हैं कि मैं उसको कह रहा हूँ कि तुमने पहले आकर के क्यों नहीं बताया, और ये और वो। तो वो महिला इनको कह रही है कि सरपंच साहब, अगर आप सरपंच हैं तो आपको बैठ कर के समझना चाहिए ना, मतलब आपको पंचायत बिठानी चाहिए थी। आपने अकेले ये निर्णय ले लिया। अगर आप पंचायत बिठाते, कुछ ऐसा होता, सबको बुलाते, तो हम भी सामने आ जाते। हमें क्या पता कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो उस महिला ने ऐसा बताया कि मुझे तो गांव में सुनने को मिला कि उसके साथ ऐसे ऐसे, जो भी उस व्यक्ति का नाम था, शायद वो किसी छोटे तबके का था, जैसे ऑड जॉब्स करने वाले लोग होते हैं, बड़े ज़मींदारों के घरों पे काम करते होते हैं, वैसा कोई वो व्यक्ति था। तो उन्होंने आके बोला कि भाई अगर मुझे पता होता तो मैं आकर के आपको बता देती, लेकिन मुझे अभी पता लगा कि उसके साथ मारपीट हो रही है, तो मैं तो भागी भागी आई हूँ बताने के लिए कि ये तो हमारे यहाँ पर था, इसने कैसे चोरी कर ली है, हमारे सामने था ये। तो ये बताते हैं कि भाई ये बात सुन करके इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ है अंदर से कि चोरी उसने नहीं की और उन्होंने किसी गलत व्यक्ति की जान ले ली। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अगर भाई चोर वो था भी, तो भी किसी व्यक्ति की पीट पीट करके जान ले लेना ठीक तो नहीं है। फिर ये ऐसा भी देखते हैं कि जिस महिला को इन्होंने देखा, जो कि वहाँ पे आकर बताने के लिए आई कि भाई ये हमारे यहाँ पे काम करता था, इसने नहीं किया, उसको महिला को जब इन्होंने देखा तो उस महिला के अंदर इनको अपनी दादी जी नज़र आए। तो इन्होंने देखा कि जो इनकी इस जीवन की दादी हैं, उसी के पास ये व्यक्ति पूर्व जीवन के अंदर काम किया करते थे। अब दोस्तों, क्योंकि ये केवल फटाफट हो गया था, 15-20 मिनट के अंदर ही इनको ये सारे दृश्य नज़र आ गए थे, उसी के अंदर इनको सब पता लग गया था। तो इसके बाद ये जो है ट्रांस से बाहर आ गए। अब दोस्तों, स्टोरी को थोड़ा हमने क्विकली इस बार करने का प्रयास किया है। क्या है कि और भी जो इनके रिश्तेदार हैं, यानी कि जैसे इनके जो आज के जीवन में माता पिता हैं, वो भी इनको उस जीवन के अंदर दिखाई दिए थे। इनके ताया ताई जी हैं जो आज इनका ध्यान रखते हैं, वो भी इनको उस जीवन के अंदर दिखाई दिए थे।
आसपास गांव के लोगों के रूप में दिखाई दिए थे, सब लोग जो हैं साक्षी थे इस चीज़ के कि इन्होंने उस व्यक्ति के साथ गलत किया, गलत इंसान के ऊपर अत्याचार किया और उसकी जान भी ले ली। उस जीवन में किया किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि इनका दबदबा बहुत था और बहुत पुराने समय की बात है जब इन बातों पे गौर भी नहीं किया जाता था कि गरीब आदमी मर गया तो मर गया, उसके प्राणों की कीमत नहीं की जाती थी। कुछ उस टाइप का समय था, बहुत पुराने समय की बात थी ये जब उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये सब लोग साक्षी थे। और आज के जीवन में, इनके जीवन में यही परिस्थिति है। जो भी देखिए, इनके माता पिता जी की तो मृत्यु हो चुकी है और जो बाकी के जो रिश्तेदार हैं वो इनके साथ तो हैं कि हाँ ठीक है कि भाई आप अपना जो भी आपका हिस्सा है उसका आप लेने का प्रयास करो, लेकिन वो थोड़ा साक्षी रहते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो वो लोग तब भी साक्षी थे, आज भी सब लोग साक्षी होकर के जो है परिस्थिति को देख रहे हैं। कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब किसी ने भी उनका प्रतिकार नहीं किया कि नहीं आप इनको पैसे दो ही दो। उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप मांगो, लेकिन कोई भी प्रतिकार नहीं करता, वो साक्षी होकर के रहते हैं। थोड़ा सा ये बात थोड़ा हमने खोल करके नहीं बताई। तो जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई थी तो उनका जो भी कैश था इनके माता पिता का, वो लगभग 4 लाख रुपए कैश था। तो तब इनकी दादी जी जीवित थी, दादी जी को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। ये अकेले बच्चे थे अपने माता पिता के। पहले माता जी की मृत्यु हो गई थी, फिर पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर पिताजी की हुई तो सारा जो भी उनका कैश था 4 लाख रुपए के आसपास वो दादी माँ को मिल गया। अब दादी माँ जो हैं वो अपने भाई से, जो यही वाले व्यक्ति हैं, उनसे सब कुछ पूछ करके किया करती थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा रेकमेंड किया था कि 2.5 लाख रुपए की तो करा दे, तू ये वाली स्कीम में पैसा डाल दे। किसी सहारा कंपनी की किसी स्कीम में पैसा डलवा दिया। भाई को ये भी नहीं पता वो एफडी है क्या है, तो उसके वो थोड़े चक्कर लगा रहा है सहारा वालों के ऑफिस के, पता नहीं जो भी वो है। तो सहारा वालों ने अपना प्रोसेस बताया है, तो उसके अंदर कुछ अंदर ही अंदर कुछ झोल है शायद। मतलब कुछ ऐसा है कि अब शुरू में इनको ये पता था कि इनको नॉमिनी बनाया गया था, अब बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ऐसा है कि इनका नॉमिनी में नाम नहीं है, तो पता नहीं अंदर क्या है। तो ये थोड़ा उसमें वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे। तो वहाँ पे भी जो है पैसा उन्होंने जमा करवाया था, उनकी दादी जी के भाई ने, इन्हीं व्यक्ति ने। और इनके दादी जी के भाई ने बोल दिया था कि 1.5 लाख रुपए तू मुझे दे दे, मैं तुझे हर महीने ब्याज पहुँचाता रहूँगा 1500 रुपये, 1% ब्याज देता रहूँगा, मेरे को ज़रूरत है 1.5 लाख रुपए तो मुझे दे दे। और वो 1500 रुपये जब तक इनकी दादी जी जीवित थी तब तक वो देते भी थे। इनकी दादी जी की भी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने 1500 रुपये देना भी बंद कर दिया। जब 1.5 लाख रुपए का तकाजा किया गया तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी बहन के पैसे थे, नहीं देता तो नहीं देता, है ना, मर्जी होगी तो दूंगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं दूंगा, मेरी बहन के थे, तुम्हारा क्या मतलब है। वो मतलब उस बात से ही मुकर गए कि एक्चुअली में इनके पिताजी के पैसे थे वो। और जो 2.5 लाख रुपए भी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा शक है कि शायद उन्होंने अपना नाम डलवा लिया था बाद में दादी जी को मैनिपुलेट करके, और शायद वो पैसा भी वही खा गए। अब यहाँ पे जो हमें कार्मिक कनेक्शन नज़र आया दोस्तों, वो ये है कि जैसे पूर्व जीवन के अंदर उस आत्मा के ऊपर ब्लेम डाला गया था ना कि भाई तूने चोरी करी है, और उसने की नहीं थी और उसको पीट पीट के मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा ने ये जो पैसा इनका कैप्चर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जैसे वो होता नहीं है कि कोई वो करते कि भाई मेरे को मुआवजा चाहिए जो मेरे साथ हुआ है, पैसों का मेरे पे ब्लेम लगा करके मारा पीटा गया था ना, तो मारपीट तो तुमने कर ही ली, अब पैसे तो ले लूँ कम से कम मैं तुम्हारे। एक वो चीज़ होती है ना कि भाई मैंने पैसे चोरी किए होते और फिर मारपीट की होती, तो चल हिसाब कहीं ना कहीं मैं सोच लेता कि बराबर, हालांकि होता नहीं है बराबर इसमें, लेकिन सोच लेता कि बराबर हो गया। लेकिन पैसे मैंने चोरी किए नहीं, तुमने पीट दिया मेरे को, तो पीट दिया तो मुझे पैसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा ने वो पैसे वापस लिए हैं, मतलब वो पैसे लिए हैं जो जिस तरह का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था, तो उन्होंने पैसों का नुकसान इनको दिया। उसी के साथ साथ क्योंकि इन्होंने उसको क्यों मार दिया, क्योंकि इनको अपना जो देह है उसका अभिमान बहुत ज़्यादा था। बहुत लंबी ऊंची हाइट थी, अच्छी मतलब जो कद काटी थी, अच्छे पहलवान टाइप के थे, और वो बेचारा थोड़ा गरीब व्यक्ति था और पता नहीं ठीक से खाने को मिलता भी था या नहीं मिलता, तो कमज़ोर था मतलब इनसे शरीर में, तो इस वजह से भी पीट पीट के मार दिया। अब सामने भी तगड़ा आदमी हो ना तो नहीं किया जाता ये, तो कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो इनके जीवन के अंदर परिस्थिति आई, जो कर्म भोग इनके साथ आए, कि वो सिचुएशन रिवर्स हो गई। तो आज की डेट में शरीर उतना बलशाली नहीं है, मतलब नॉर्मल आदमी से भी एक वो थोड़ा वो है जिसकी वजह से भी ये फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है सब कुछ इनके सामने आ गया।
तो थोड़े 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ये सब हो गया था। तो उसमें जितना समझ में आया आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हमने जानकारी शेयर करी है वो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, मतलब स्टोरी से आपने क्या सीखा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।